कैंप विद चैम्प, एक ऐसा कैंप जहां पर बच्चों को मौका मिल रहा है चैम्पियन से क्रिकेट सीखने का। और वो चैम्पियन कौन है? मोहम्मद अजरुद्दीन। और आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हुज़ैफ़ा, कैंप विद चैम्प के CEO, जो ग्लोबल पीस एम्बेसडर भी हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ 24। Thank you so much. Thank you for being part of this and to cover the whole camp. Thank you. थैंक यू सर। तो और भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो सब लोग हमारे साथ बैठे हैं। सैफ हैं, कैंप विद चैम्प। आई थिंक सैफ आप ही का बेबी है। थैंक यू। सी कैंप विद द चैम्प जो है वो एक बेबी तो चाहे आप कह सकते हैं हमारा है। ये एक प्रोग्राम है जो हमने स्टार्ट किया है मेरे पार्टनर आशु भाई एंड विद एसोसिएशन ऑफ बंगला टाइगर्स ऑल्सो। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि हम सब का ब्रेन चाइल्ड है। हाँ, वी स्टार्टेड इट एंड उसे हमने एक तरीके से जो है एक पूरा शेप दिया है और उसको हमने स्टार्ट किया है। और आपका जो ब्रेन चाइल्ड है वो कितना नॉटी है, इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। सब आपसे जानना चाहूँगा। आशु भी हैं जो कैंप विद चैम्प, जैसे कि सैफ ने बताया, दोनों ने मिलकर शुरुआत की। और साथ ही हमारे साथ यासिन भी हैं जो बांग्ला टाइगर से एसोसिएटेड हैं। और जो बच्चे इस कैंप से सेलेक्ट होंगे उनको भविष्य में मौका मिलेगा बांग्ला टाइगर्स में खेलने का, जो आबू धाबी T10 लीग की एक टीम है। तो सबसे पहले बात करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस कैंप। To be frank with you, this is just the beginning. And in the beginning, you cannot imagine what will be happening in the future. Let's not forget we're here in the United Arab Emirates, which believes that impossible is nothing. So this is the first step that the whole team of Sports Spirit Federation has taken. There is lots more to come. I do not want to spoil the surprise, and I do not want to reveal the secrets of the whole team. But again, let's not forget, this is not just a camp. I call it a factory of tomorrow's leaders, of tomorrow's legends. This is what it is. And what Dubai and UAE can do, we have seen it. Burj Khalifa is the biggest example of that. When I was having a word with you backstage, you told me that in now you guys are giving your full heart to cricket as well. We do not talk about things that have been done, because that is something that has been achieved. We always look at what next. This is what we do here in the United Arab Emirates, and especially when it comes to cricket, I would say that this is the first step. And always, as it is always known, that if you want to build something, you always start with the foundation. And this is what is happening here at Camp with the Champ, that the best foundation is being made. Based on this foundation, there are a lot of things that will come up in the near future. And do you follow cricket as well? That's the reason I'm here. Okay, so any player you look out to, any cricket player you follow? Here in the United Arab Emirates, we believe that everyone has his own special talent. So when it comes to me, I follow each and every one. They are the legends. They are those who have been doing. So it would be wrong if I would be judging someone and choosing someone and missing out on others. ओके आशु, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, जैसा आपने मुझे बताया आप यूपी से हैं और आप वहाँ क्रिकेट खेलते थे। ये पूरा आइडिया कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और ये जो यूएई गवर्नमेंट है उससे कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, मैं यूएई गवर्नमेंट की सपोर्ट के जो भी आपने जस्ट बोला कि बुर्ज खलीफा ये सब हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन, राइट। और अब क्या है, वी आर सीइंग नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट, सो वी बिलीव इन दैट। और सपोर्ट की बात ऐसी है कि यूएई को मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, कंट्रीज़ गया हूँ, जो सपोर्ट गवर्नमेंट देती है और जिस तरीके से स्पोर्ट्स स्पिरिट को इस टाइम दुबई गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, दैट इज़ रिमार्केबल। मैं उसका कोई सानी नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग ये कैंप कर रहे हैं और इस कैंप में जो हम फ्यूचर जो बच्चों का देख रहे हैं, तो उसके लिए सपोर्ट इज़ एनॉर्मस। और आइडिया देखिए, मैं भी खेलता था जैसे आपने सही बताया,
तो उस टाइम मुझे लगता था कि कैंप जब हम जाते थे तो हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी जो ना एक बहुत बड़ा प्लेयर होता था, जब हम उसे देखते थे, उससे सीखते थे, तो हमारे अंदर ऐसा रहता था कि यार हम कब रणजी ट्रॉफी प्लेयर बनेंगे। अब आप सिर्फ यही आइडिया लगाइए, जब लेजेंड आपके साथ आ जाएं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे, जो इतना बड़े स्केल पे और जिन्हें दुनिया जानती है, जब बच्चों के अंदर, तो मैं वो फील करता हूँ, जब बच्चे यहाँ पे होते हैं तो मैं वो फील करता हूँ कि बच्चों को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, कितना वो गेन करेंगे, कितना वो यहाँ पे लर्न करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे साफ साफ बताइएगा, आप यूपी से हैं, खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, यहाँ पर अज़हर भाई आए हुए हैं, लेकिन सच बताइएगा वो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको आपने हमेशा फॉलो किया है? कोई वो आज का क्रिकेटर हो सकता है जिसको आप एडमायर करते हो, कोई रिटायर्ड क्रिकेटर भी हो सकता है, कौन सा क्रिकेटर है और वो क्यों? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँगा कि अज़हर भाई को मैं फॉलो नहीं करता या मैं करता हूँ तो आपको लगेगा कि मैं फेक कर रहा हूँ क्योंकि अज़हर भाई यहाँ पे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम माई हार्ट, आई फॉलो अज़हर भाई। वाई? बिकॉज मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे फादर के जो फ्रेंड हैं और वो मेरी ना इन लॉज भी हैं, ठीक है। ही वॉज अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ अज़हर भाई दैट टाइम। तो जब भी मैं उनके घर जाता था तो आई ऑलवेज सी हिज बिग पोस्टर इन हिज हाउस। तो मैं उन्हें देख के ही मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया और मुझे था कि मुझे एक दिन जो है अज़हर भाई जैसा बनना है। क्रिकेट तो नहीं खेल पाया उस लेवल तक की, बट अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज अज़हर भाई के साथ काम कर रहा हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू। मुझे पूरा लगा ही था कि अज़हर भाई आए तो नाम अज़हर भाई का ही आने वाला है। अब यासिन भाई से बात करते हैं। बांग्ला टाइगर से भी सर एक एसोसिएशन है कैंप विद द चैम्प का, तो आप लोग का क्या विजन है इस कैंप से जो बच्चे आएंगे उनके लिए? At first, thank you so much. Basically, I'd like to thank Huzaifa Bhai first. What he has said, this is really true. Whatever UAE dreamt earlier, they have implemented it. And now what they are dreaming, they are going to implement those. This is one kind of part of this thing. Whatever we are doing, Sports Federation is doing in association with the Bangla Tiger, this is part of this vision. Simply, this is a golden opportunity for the UAE kids to learn from Azharuddin, living legend, you know. So to learn from him and implement it, and to carry forward the UAE cricket to the international stage and just put a significant remark on the international cricket. Bangla Tiger basically in association with the Spirit Federation, we are what we are planning to do, we are just hunting the talent around the UAE, and we are planning to keep all those talented players with the international player in Abu Dhabi T10, and they would ball over there, they would wait over there, they can enjoy their company and learn a lot of things from there. So Bangla Tiger is always with the UAE government to promote the cricket over here. Thank you. अच्छा, अब सैफ आप मुझे एक बात बताइए, हमने ऐसे कैंप्स बहुत देखे हैं जो कैंप लगते हैं जिसमें एक सुपरस्टार क्रिकेटर को बुलाया जाता है, 100-150 बच्चा आता है, उसमें सीखता है। आपका कैंप भी वैसा ही कैंप है या कुछ अलग है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये चीज़ मुझसे पूछेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है वो एक लेजेंड है, जैसे सबने बताया। अब लेजेंड आता है और 3 दिन का कैंप करता है या 4 दिन का कैंप करता है और वो चला जाता है, लेकिन वो 4 दिन के अंदर जो बच्चों को चीज़ें सिखाता है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना उन बच्चों के थ्रू, और फिर उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट जहाँ पे वो एकेडमीज़ हैं यूएई के अंदर। हमारा भी प्लान है, मैं अभी इसी चैनल के थ्रू आपको बता देता हूँ, हमारी प्लान है कम से कम 3 से 4 एकेडमीज़ दुबई के अंदर ओपन करेंगे। तो उसको बच्चे इम्प्लीमेंट करते हैं उन एकेडमी में जाके जो वो यहाँ पे सीखते हैं। अच्छा, कैसे ये मुख्तलिफ है, कैसे ये अलग है? कैंप विद द चैम्प जो है वो एक नया आइडिया है। ये वो कैंप्स नहीं है जो आप देखते हैं बाहर से प्लेयर्स आए, बच्चों को बुलाया, एंट्रीज़ हुई और ये हुआ वो हुआ, खिला के चले गए और भूल गए। नहीं, हमने एक पाथवे सिस्टम इसी तरीके से बनाया है कि हमारे आगे जो है हमारे पास अपनी क्रिकेट टीम्स हैं लीग्स के अंदर। बच्चे अगर कंट्री नहीं खेल पा रहे हैं तो लीग्स का ऑप्शन है, अगर लीग खेल गए तो फिर कंट्री का ऑप्शन भी आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नहीं खेल पाए डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन उन्होंने जाके ऊपर वाले ने उनका करा दिया टीम के अंदर और उसी के थ्रू उनको एक प्रोसेस मिल गया और वो स्टार बन गए। बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने वही एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। बेसिक सिस्टम है बट प्रोफेशनल तरीके से है कि आएँ बच्चे, हमारे साथ अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक कमर्शियल
वे में हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, जो बच्चों के पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप के थ्रू सपोर्ट करते हैं, फिर उनको हम यहाँ पे लेके आते हैं। और जो हमारा लेजेंड होता है वो लेजेंड खाली एक बार नहीं है। अज़हर भाई हमारे साथ जो हैं वो पूरे साल के लिए हैं, और वो पूरे साल के लिए आप ये समझ लीजिए जब तक अज़हर भाई हैं, जब तक हमारा ये कैंप भी चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। तो अज़हर भाई उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर से देखेंगे कि कौन बच्चा बहुत अच्छा है। फिर हमारे पास जो टीम है, बंगला टाइगर्स है, डेक्कन है, 2-3 टीम्स हमारे पास ऐसी हैं जिसमें हम खुद एसोसिएटेड हैं, और वहाँ पे हम बच्चों को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ रखेंगे पहले साल। क्योंकि जब बच्चा 17 साल का 18 साल का होता है तो वो जो क्रिकेट खेलता है वो डायरेक्टली जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसको एक पाथवे सिस्टम चाहिए होता है कि भाई 1 साल आए, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करे, प्लेयर्स के साथ रहे, पहले देखे कि वो क्या सोचते हैं, उनका जो पर्सनालिटी है वो क्या है, उसको वो सीखे। फिर उसके बाद अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करे, उनकी तरह बने। फिर वो ग्राउंड के अंदर आए, वहाँ पे प्रैक्टिस करे, आपके जो सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल के साथ खेले। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब हमारे कोचेस कहते हैं येस दे आर फिट, देन हम उसको अपनी टीम के अंदर डायरेक्ट खिला लें। क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास 16 प्लेयर्स हैं, उसमें से हम 1-2 प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं जिनको दुनिया नहीं पहचान पाती। जैसे यहाँ यूएई के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सामने आगे नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग उन लोगों को जाके सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई इन बच्चों के अंदर टैलेंट है, उन्हें आगे लेके आते हैं, और फिर हम प्रोसेस निकालते हैं। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट फेडरेशन तो अभी हमने स्टार्ट किया है, इससे पहले हम 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे लेके आए हैं जो कि हमारे साथ टीम्स में रहे हैं और उन्होंने चीज़ों को सीखा है, और अब वो अच्छी जगहों पे सेट हुए हैं। तो ये हमारा ये पूरा सिस्टम है, प्रोफेशनल सिस्टम है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे इसका जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर आपके सामने एक गोल है, और यू कैन अचीव इट वेरी इजीली। अगर आप इस जगह से उस जगह तक जाते हैं, तो आप अगर ऐसे घूम के जाते हैं, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें एक डायरेक्ट गोल मिल गया कि भाई वर्क लाइक दिस, लर्न फ्रॉम द लेजेंड्स, बेसिक अच्छे करो, खेलो और सीधो टीम में सेलेक्ट करो। तो ये एक पूरा हमारा सिस्टम है, छोटी सी चीज़ है। And sir, UAE is now second home to BCCI and Indian cricket as well. We have seen 2 IPLs played here in 2020 and 2021 T20 World Cup, which India was supposed to schedule, but it happened in UAE as well. So, what's your take on that? The relation which UAE is having with BCCI and Indian cricket? Doors in the United Arab Emirates are open. The opportunity is open to everyone. When anything happens in the UAE, I would say it is considered to be the best. So if you see, let's not forget, the whole world has seen the Expo, where people usually, if they have to travel from one country to another, they stand in queues for visas, they take flights to, and you know, difference in time zones and so on. UAE gave the best example of traveling the whole world in one city, in one place. So when anything happens in the United Arab Emirates, let it be known that it is the best. So UAE, the way cricket is moving in the United Arab Emirates, it has taken a very good start. The grass is green and the weather is nice, and we have the best of everything. But sir, I have one single complaint to you. The grass was not greener last year in T20 World Cup 2021. India lost to Pakistan first time in the World Cup, and that happened in UAE, sir. How did that happen? But sir, how did that happen, sir? Okay, this shows how well the society is cohesive. It shows our values of tolerance and coexistence, that everyone is the same. The opportunity is open for everyone. So if anything, end of the day, it is sport. You win, you lose, but you lose actually when you stop trying. Yeah. So that the time is still on, the doors are still open, the sky is good. Let the team work hard, come back again and win. So this is what I would say, that the opportunity is there for all. We support each and every one. We are not here to judge. We're not here to see who's right, who's wrong. We support everyone. This is what UAE is here for. और सर इस बार ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा, तो आप कुछ बताना चाह रहे थे कि कैसे हार गए, तो फिर जीतेंगे कैसे इस बार?
देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, इंडिया ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेली और हारी, इंडिया भी जीती है, काफ़ी टाइम जीती है। ऑस्ट्रेलिया में तो इंडिया का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है बिल्कुल, T20 में, बहुत सीरीज जीत कर आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और इंडिया की टीम जो इस टाइम है, आप देख रहे हैं जो प्लेयर्स इंडियन टीम में खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। आप कितना आईपीएल ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया उन सारे प्लेयर्स को, और वो सारे के सारे अच्छा खेल रहे हैं। अब आप जो बोल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए जिसमें इंडिया जो है हमारी टीम हार गई थी, तो क्रिकेट के अंदर तो ऐसा होता है, आप 15 मैच 20 मैच 50 मैच के बाद एक बार मैच जीत जाते हैं तो कोई एक बड़ा कारनामा थोड़ी नहीं है यार। वो एक बस एक छोटी सी चीज़ है, मैच है, कोई जीतता है कोई हारता है, लड़ाई होती है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आई एम श्योर इंडिया इज़ गोना विन, एंड मेरी सारी उम्मीदें अपनी कंट्री के साथ हैं, हम ज़रूर जीतेंगे। And sir, you will be going to Australia to watch the World Cup this year? Of course, we will try our best. Let's see what happens. Let's see what the future has for us. थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे कैंप विद चैम्प से जुड़े हुए सभी ऑफिशियल्स जिन्होंने हमें बताया कि कैंप विद चैम्प 3 दिन का कैंप है, लेकिन जो इसका एक प्रोसेस है वो पूरे साल चलेगा, और सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, आगे आने वाले सालों के लिए भी चलेगा। और यहाँ पर खुद मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैंने देखा है यंग बच्चों से बात करते हुए, और वो सिर्फ बच्चे, कुछ हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएई से हैं, कुछ इंग्लैंड से बच्चे भी आए हुए हैं जो कैंप में आके क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे हैं। और अज़हर भाई भी एक एक बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बता रहे हैं और उसकी अच्छाइयों के बारे में भी उसको समझा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कैंप विद चैम्प से भविष्य में हमें यूएई के उभरते हुए सितारे मैदान पर नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।